अब बहुत हुआ अन्याय, अब हम लोग लड़ना सीख लिए हैं और हम लोग लड़ेंगे तो केवल संवैधानिक तौर पे, कलम और किताब के तौर पे। हम लोग हथियार के तौर पे नहीं लड़ेंगे। हम लोग संवैधानिक तौर पे जहाँ जाना पड़े वहाँ जाएंगे, बलिदान देना पड़े बलिदान देंगे, सूली में चढ़ना पड़े सूली में चढ़ेंगे। साथ हमारे दादा चाचा लोग खड़े हो गए, बस कहीं ना कहीं उनका विचारधारा इनके मन दिलो दिमाग में उनकी विचारधारा यहाँ उनको खड़ी की है, बल्कि हमने इनको नहीं खड़ा किया है। यही उनका गुण है, वो गुण आज भी देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये आने वाला दिन हर एक घर घर में जाने का प्रयास करेंगे, लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति होता है। आशा करते हैं कि हम लोग जैसा चौक है वैसे रहेगा। अगर आए दिन हमारा चौक का एक ईंट भी हिलेगा, 1 इंच भी कुछ इधर उधर होगा तो जान लीजिएगा फिर वो अलग कुछ रूप होगा। जो वो 3 टर्म विधायक और सांसद बनने के बाद भी एक फूटी कौड़ी जमा पूंजीपति उनके पास नहीं थी। कहीं ना कहीं इनका विचारधारा और सोच जनता के प्रति, लोगों के प्रति इनका बहुत ही बड़ा आत्मविश्वास और लोगों के प्रति हितैषी रहे, घाव का मलहम रहे हैं। और उनको याद करते हुए हम लोग नमन करते हुए उनका आज हम लोग जयंती मना रहे हैं। कि आजकल का नेतागिरी केवल स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर और भी जितना ब्रांड बन चुका है उससे केवल राजनीति नहीं होती। AK राय बनना पड़ता है, AK राय का मार्गदर्शन लेना पड़ता है, क्योंकि AK राय वो तो अभी भी इतना पकड़ है AK राय के नाम पे। आज हजारों लोग बिन बुलाए आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। आज कॉमरेड AK रॉय, अरुण कुमार रॉय की चौथी पुण्यतिथि है। पाथरडी अजमेरा में उनकी पुण्यतिथि मनाई गई यहाँ के युवकों के द्वारा, और उनके चौक पर माल्यार्पण भी किया गया और उनको श्रद्धांजलि दी गई। हमारे साथ यहाँ के युवा है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आज AK रॉय साहब को किस प्रकार याद कर रहे हैं, किस प्रकार याद कर रहे हैं आज। आपके तमाम दर्शकों को जोहार करते हैं और यही कहना चाहेंगे आज के जो नौजवान हैं उनको AK राय से सीखना चाहिए, AK राय का पाठ पढ़ना चाहिए कि आजकल का नेतागिरी केवल स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर और भी जितना ब्रांड बन चुका है उससे केवल राजनीति नहीं होती। AK राय बनना पड़ता है, AK राय का मार्गदर्शन लेना पड़ता है, क्योंकि AK राय वो इंसान थे जिनका खुद का ना गाड़ी था, ना घर था, ना बंगला था, कुछ नहीं था। केवल और केवल जनता के लिए 3 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, पूरा ज़िंदगी जनता के लिए समर्पित कर दिए। इतना महान व्यक्ति आज का समय में होना यह असंभव है। तो हम लोग कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि आज का जो नौजवान है उसको तैयार करना चाह रहे हैं कि AK राय बनो और समाज के लिए जहां अन्याय, अत्याचार, मजदूरों, दलितों, वंचितों के साथ हो रहा वहां आवाज़ एक हुकूमत बन के बुलंद करके उठाओ। क्योंकि आज का समय जो स्थिति जो है वो आप देख ही रहे हैं कि स्थिति क्या बन चुका है। आज जो मजदूरों के साथ जो अन्याय हो रहा है, AK राय बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन हम आज यही संदेशा देना चाहते हैं कि AK राय को जानिए, AK राय को पढ़िए। जब AK राय को जानिएगा, AK राय को पढ़िएगा तब आपका खून गर्म उठेगा और कुछ राज्य के लिए, कुछ लोगों के लिए, कुछ मजदूरों के लिए, कुछ गरीबों के लिए करने का निर्णय लेगा। और जितना आज का डेट में देखा जाए तो अभी भी इतना पकड़ है AK राय के नाम पे। आज हजारों लोग बिन बुलाए आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ये देखिए, जनता को दिखा सकते हैं, बिन बुलाया लोग हैं। इन लोगों को हमने बुलाया नहीं, केवल और केवल AK राय की जयंती पे रोड में जा रहे आ रहे हैं, उन लोग देख के रुके हैं अपने इच्छा से। आज AK राय की यही शक्ति है। AK रॉय का चौक लगा हुआ है, मतलब उनकी प्रतिमा जो बोर्ड है, चौक लगा हुआ है, चौक लिखा हुआ है, उनका आप माल्यार्पण भी किए। लेकिन एक सवाल है मेरे मन में भी, और जो लोग हैं सभी के मन में ज़रूर होगा कि इसके पीछे भी एक चौक का नाम लिखा हुआ है, भारत चौक। जी जी, क्या माजरा है? देखिए, हम ये जो भारत चौक लगाया है, भारत तो पूरा देश होता, कोई चौक नहीं होता। आप उसको चौक में नहीं सीमित करके रख सकते। भारत से कौन नहीं प्यार करता? भारत से हम सब लोग प्यार करते हैं और सब लोग बलिदान देने के लिए तैयार है भारत का जब बात आएगा आज। लेकिन ये जो हम लोग इनका जो स्थापना किए थे, इनका जयंती पे 15 जून के समय में, उस दिन को रात को चोरी छुपके जब चौक लगाया गया, उसके कुछ दिन बाद उस चौक को लगा दिया गया, चोरी छुप के, चोरों की तरह। इसको सीधा सीधे विवादित करने के लिए वो लोग, देखिए, जो बाहरी मानसिकता के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि राय के विचारधारा को लोग जाने, पढ़े, उनको आगे बढ़े। युवा वो चाहते केवल तलवार, छुरी, यही सब करके नौजवान भटक के रहे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि युवा पढ़े, लिखे, आगे बढ़े और समाज के लिए एक नया AK राय तैयार हो।
तो जो चौक बनाया गया उसको देखिएगा 1.5 फीट में लगाया गया, जो कि भारत चौक का जितना ऊंचाई हो सके उतना हम लोग गौरवान्वित करता है। लेकिन 1.5 फीट में कौन सा चौक होता है, आप इसको सोचने वाली बात है। उसके बाद उसको ध्वज भी 1.5 फीट में डाला गया। ध्वज 1.5 फीट में डालने के बाद ज़मीन में रगड़ा रहा था ध्वज। तब हम उसको बोले कि भाई कम से कम तुम ध्वज का नहीं रिस्पेक्ट करते हो तो हम करते हैं, उस ध्वज को हटाओ जितना जल्दी होगा, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए, इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए वो तुरंत उसको हटाया और जो चौक है वो हम लोग रहने दिए, उसको ना छेड़छाड़ किए। और हम लोग का भी चौक है, आशा करते हैं कि हम लोग जैसा चौक है वैसे ही रहेगा। अगर आए दिन हमारा चौक का 1 ईंट भी हिलेगा, 1 इंच भी कुछ इधर उधर होगा तो जान लीजिएगा फिर अलग कुछ रूप होगा, जो कि प्रशासन को भी हम कह देना चाहते हैं, तमाम लोगों को कह देना चाहते हैं जितने वीडियो को देख रहे हैं। उसके बाद फिर झारखंड में कुछ अलग रूप देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि अब यहाँ के लोग जाग चुके हैं, यहाँ के लोग का आँख खुल चुका है। अब बहुत हुआ अन्याय, अब हम लोग लड़ना सीख लिए हैं और हम लोग लड़ेंगे तो केवल संवैधानिक तौर पर, कलम और किताब के तौर पर। हम लोग हथियार के तौर पर नहीं लड़ेंगे। हम लोग संवैधानिक तौर पे जहाँ जाना पड़े वहाँ जाएंगे, बलिदान देना पड़े बलिदान देंगे, सूली में चढ़ना पड़े सूली में चढ़ेंगे। इस बात को रखते हुए आज बहुत मतलब हम लोग आज शिविर है नुनुडी में, वहाँ पे भी जाना समय का अभाव है। तो और लोग से हम यही करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतना इन लोगों को एके राय के लिए प्रेरित करें। एके राय को अभी भी बहुत पत्रकार के द्वारा, लेखकों के द्वारा, कवियों के द्वारा नया किताब एके राय के ऊपर लिखी जा रही है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़िए, उसको खरीदिए, ताकि एके राय के बारे में जान सके। क्योंकि अभी भी एके राय को उस पद्मश्री से नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन नवाजा नहीं जा चुका, समय का अभाव था, जल्दी चल बसे। लेकिन आज हम लोग को दिल में समा के रखना है एके राय को। आज पाथरडी में चौक पर माल्यार्पण कर रहे हैं एके रॉय, मजदूर नेता एके रॉय का माल्यार्पण कर रहे हैं। दादा क्या कहेंगे, किस प्रकार उनको याद कर रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं उनका विचारधारा आज भी हमारे बीच है। भले कॉमरेड एके राय हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचारधारा आज हमारे ऊपर आत्मसमर्पित आत्मभावना से है और सदा रहेगी। कहीं ना कहीं वही आत्मभावना के उस मेल मिलाप से हम इतने दूर आए हुए हैं और कहीं ना कहीं उस विचारधारा से आज भी लोग चलते हैं उनके दशा दिशा पर, क्योंकि वो एक ऐसे सादी और साधारण सा इंसान थे जो 3 टर्म विधायक, 3 टर्म सांसद रहने के बाद भी एक साधारण सा एक कोठरी में ज़िंदगी काट दिए। ना कि वहाँ अच्छा अभी के लोग अगर मामूली सा छोटा मोटा पद यानी पार्षद या मुखिया बनते हैं तो बड़े बड़े गाड़ियों में बोर्ड और एसी वाले रूम में रहते हैं, और वो 3 टर्म विधायक और सांसद बनने के बाद भी एक फूटी कोड़ी जमा पूंजीपति उनके पास नहीं थी। कहीं ना कहीं इनका विचारधारा और सोच जनता के प्रति, लोगों के प्रति इनका बहुत ही बड़ा आत्मविश्वास और लोगों के प्रति हितैषी रहे, घाव का मलहम रहे हैं। और उनको याद करते हुए हम लोग, नमन करते हुए उनका आज हम लोग जयंती मना रहे हैं। ये जयंती क्या लग रहा है, वो जो विचारधारा लेके चलते थे आज के युवा में वो विचारधारा विकसित हो रही है? कहीं ना कहीं आज के युवा दिग्भ्रमित हो चुके हैं। आज के युवा दशा दिशा चेंज हो चुकी है। आज के राजनीति और उस दौर के राजनीति में आसमान जमीन के अंतर थी, और इस दौर को लाने के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए, युवाओं को संदेश देने के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया, ताकि लोग जागे और जाने। लोग जागेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक उनके विचारधारा को देखेंगे कैसे, फॉलो कैसे करेंगे। तो उनके विचारधारा को अमर रखने के लिए, उनको अमर रखने के लिए आज हम साथी मिलके उनको पुण्यतिथि मनाने का काम किए और आगे भी इस प्रकार से उनका पुण्यतिथि मनाने का काम करेंगे, ताकि उनका विचारधारा हर एक युवा, हर एक घर घर तक पहुंच सके और लोग जाने कि कॉमरेड एके राय कौन थे और कौन महान व्यक्ति का नाम था, उन्होंने हमारे लिए क्या करके गए हैं। कभी सिंदरी प्लांट में वो काम करने के लिए इंजीनियर के तौर पर आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद वो शिक्षक, पत्रकार, समाज सेवी बन गए और जनता की सेवा हमेशा करते रहे और यहाँ से कुछ भी नहीं लेके गए। इस पर क्या कहना चाहिए? कहीं ना कहीं वो ये उनका बहुत ही बड़प्पन, बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने आत्मसमर्पित भावना से धनबाद के नाम अपने जीवन को कुर्बानी करते हुए क्या, इनके लिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार, जोहार, नमन करना चाहता हूँ।
क्योंकि आज कॉमरेड AK राय जी नहीं है, लेकिन उनके विचारधारा आज भी है। अगर इस तरह के नेताओं का तरह अगर लूटने, घसोटने, छीनने, कुचलने का काम करते हैं तो लोग आज उनको गालियां देने का काम करते हैं। आज देख सकते हैं इन शोक का पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग 2-4 लड़के थे, आज हमारे साथ हमारे दादा चाचा लोग खड़े हो गए। बस कहीं ना कहीं उनका विचारधारा इनके दिलो दिमाग में है, उनकी विचारधारा यहाँ उनको खड़ी की है, बल्कि हमने इनको नहीं खड़ा किया है। यही उनका गुण है, वो गुण आज भी देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये आने वाला दिन हर एक घर घर में जाने का प्रयास करेंगे, लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति होता है। युवा दशा और दिशा पलटती है, इसीलिए युवाओं के माध्यम से लोगों को जानने और जागरूक करने का काम करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे कि जनता के बीच अगर जनता के सर्वोपरि से चुने जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनके विचारधारा पे चले। अगर नेतागिरी मन में किया जाता है तो इनके जैसा नेतागिरी किए, ना कि आज एक गाड़ी, ना बंगला, ना धन, ना दौलत, भले यहाँ के नहीं रहे लेकिन यहाँ के हितैषी, यहाँ के घाव के मरहम बन के रहे। आज इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने खून से सींचा, जन्म दिया। आज दिसम गुरु शिबू सोरेन को इन्होंने राजनीति सिखाया, हमारे भीष्म पिता विनोद बाबू को राजनीति सिखाया। कहीं ना कहीं इनकी झारखंड और झारखंडी इनके योगदान को ना कभी भूली थी, ना कभी भूलेगी। इन्होंने जो झारखंड और झारखंडियों के लिए करके गया, अपने झारखंड का नहीं होकर के, अपने खुद वेस्ट बंगाल का होकर के भी यहाँ के लोगों के लिए आत्मसमर्पित भावना से दशा और दिशा करके झारखंड अलग राज्य में गुरुजी को उस टुंडी जंगल में हाथ पे हाथ पकड़ के ले जाकर उनको चलने के लिए सिखाया। इनके लिए, इनके योगदान को हम झारखंडी ना कभी भूले थे, ना कभी भूलेंगे। इनके लिए सदा आभार थे, आभार हैं और आभार रहेंगे। और एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, आज के युग में, आज के झारखंड में AK रॉय जैसे व्यक्ति का या उनके विचारधारा जैसे व्यक्ति का कितना ज़रूरी है रहना या आना? देखिए, कहीं ना कहीं आज का जो राजनीति चल रहा है, बस कहीं ना कहीं चंद कौड़ी के लालच में छल कपट ईर्ष्या और कहीं ना कहीं जान जोखिम में डाल के बस कहीं ना कहीं अपना राजनीति रोटी सेकने के लिए, अपने आप को कैसे उभरता हुआ सितारा बनने के लिए लोग अपने मुनाफा के लिए कुछ भी कर गुजर जा रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों की जान का परवाह नहीं देख रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों को ठगने, छलने, कुचलने, बस झूठा आश्वासन के तौर पर आश्वासन मिला जा रहा है। उसको मिटाने के लिए इनका विचार अमर रहे, इसलिए किया जा सकता है और इनको अमल करना चाहिए। क्योंकि आप जिस गद्दी में बैठते हैं, आप जिस चेयर पे बैठते हैं, वो सरकार, वो जनता आपको बैठाती है। क्यों कि जो जनता है वो आप चौकीदार हो, जनता जमींदार है। और जमीन अगर आपकी चौकी से खिसक जाएगी ना, तब चौकी में रहने का लायक नहीं रहेंगे, यहाँ धसेंगे कि आसमान पाताल में भी आपका जगह नहीं मिलेगा। इसीलिए जनता को सर्वोपरि मानते हुए, इनका दशा दिशा को मानते हुए, इनके गुण को मानते हुए, जो इन्होंने अपने नक्शे कदम पर चल के लोगों को एक प्रेरणा स्रोत बनाए हैं, अपने आप को दिखाने का एक उज्जवल भविष्य बताए हैं, उनके रास्ता पे चलते हुए मार्गदर्शन बने और लोगों को हितैषी बने, घाव का मलहम बने, बल्कि लोगों को ठगने और गर्दन दबाने का काम ना करें। अन्यथा हमारे झारखंड अभी भी शोषित पीड़ित वंचित है, आने वाला दिन भी शोषित पीड़ित वंचित रहेगी, तो झारखंड दिन ब दिन अंधकार पे जाते रहेगा। यही संदेश देना चाहेंगे कि झारखंड और झारखंडी की भलाई के लिए दिसम गुरु शिबू सोरेन AK राय ने झारखंड अलग राज्य का नींव रखा था, आंदोलन का नींव रखा था। उस दशा दिशा में आप भी चलिए, अन्यथा आपकी माटी बेटी रोटी अगर संकट में आएगी तो आपका नेतागिरी कहीं काम नहीं देगा, सब भीतरे चल जाएगा।